किसान भाइयों, अगर आपके धान में कल्ले कम निकल रहे हैं, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। कई किसान कहते हैं पौधा तो बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, लेकिन कल्ले ही नहीं बढ़ रहे। और कुछ किसान कहते हैं यूरिया डालने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा। अगर आपके खेत में भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, सिर्फ यूरिया डाल देने से धान में ज्यादा कल्ले नहीं निकलते। इसके लिए रोपाई से लेकर पानी, खाद, खरपतवार और खेत की देखभाल, हर चीज का सही होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं धान में ज्यादा और मजबूत कल्ले लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, रोपाई बहुत घनी मत कीजिए। कई किसान सोचते हैं कि एक जगह ज्यादा पौधे लगा देंगे तो पैदावार भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जब एक ही जगह बहुत ज्यादा पौधे लगा दिए जाते हैं तो धूप, हवा, पानी और पोषक तत्वों के लिए पौधों में आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में पौधे कमजोर रह सकते हैं और कल्ले भी कम निकलते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोपाई उचित दूरी पर हो ताकि हर पौधे को फैलने की पर्याप्त जगह मिल सके। दूसरी बात, रोपाई के बाद पौधों को अच्छी तरह जमने का समय दीजिए। रोपाई के शुरुआती दिनों में पौधा नई जगह पर अपनी जड़ें मजबूत करता है। अगर इसी समय बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाए या जरूरत से ज्यादा खाद डाल दी जाए तो पौधे पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। पहले ये देखें कि पौधा सीधा खड़ा है, नई पत्तियां निकल रही हैं और जड़ें अच्छी तरह जम गई हैं या नहीं। जब पौधा अच्छी तरह जम जाता है तभी कल्ले तेजी से निकलना शुरू होते हैं। तीसरी बात, पानी का सही प्रबंधन। धान को पानी जरूर चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेत में हर समय गहरा पानी भरा रहे। शुरुआती बढ़वार और कल्ले बनने के समय जरूरत से ज्यादा पानी कई बार पौधों की बढ़वार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खेत की जरूरत के हिसाब से पानी रखें। जहां संभव हो अनावश्यक पानी भर कर न रखें। चौथी बात, पहली यूरिया सही समय पर दें। कल्ले बनने के समय धान को नाइट्रोजन की जरूरत बढ़ जाती है और यूरिया उसी जरूरत को पूरा करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादा यूरिया का मतलब ज्यादा कल्ले नहीं होता। जरूरत से ज्यादा यूरिया देने पर पौधे बहुत कोमल हो सकते हैं और कीट व रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए यूरिया हमेशा मिट्टी की स्थिति, धान की किस्म और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार ही दें। पांचवी बात, खरपतवार को बिल्कुल मौका मत दीजिए। अगर खेत में घास और खरपतवार बढ़ गए तो वही आपकी खाद और पानी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। फिर किसान सोचते हैं कि खाद तो डाली थी, लेकिन फायदा क्यों नहीं हुआ। इसलिए खरपतवार छोटे हों तभी उनका सही प्रबंधन कर लीजिए। दवा का चुनाव भी खेत की स्थिति और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें। छठी बात, पौधों पर लगातार नजर रखें। हर खेत की मिट्टी अलग होती है, कहीं नाइट्रोजन की कमी होती है तो कहीं जिंक या दूसरे पोषक तत्वों की। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बढ़वार रुक गई है या पौधे कमजोर दिख रहे हैं तो पहले कारण समझिए। बिना वजह बार बार यूरिया डालना सही तरीका नहीं है। जहां संभव हो मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित पोषण दें। सातवीं और आखिरी बात, कीट और रोग से फसल को बचाए। अगर तना छेदक, पत्ती खाने वाले कीट या कोई बीमारी फसल पर हमला कर रही है तो कल्ले कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए हर कुछ दिन में खेत का निरीक्षण जरूर करें। अगर कहीं बीच की पत्ती सूख रही हो, पत्तियां कटी हुई दिखे या पौधे असामान्य लगे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। शुरुआत में ही समस्या पकड़ ली जाए तो नुकसान काफी कम किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, धान में ज्यादा कल्ले लाने के लिए कोई एक जादुई दवा या प्रोडक्ट नहीं है। अगर सही रोपाई, उचित दूरी, संतुलित खाद, सही सिंचाई, समय पर खरपतवार नियंत्रण और नियमित निगरानी की जाए तो मजबूत और ज्यादा उत्पादक कल्ले बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और अब किसानों की 5 सबसे बड़ी गलतियां। पहली, एक जगह बहुत ज्यादा पौधे लगा देना। दूसरी, खेत में हमेशा गहरा पानी भरे रखना।
तीसरी, जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देना। चौथी, खरपतवार को लंबे समय तक बढ़ने देना। और पांचवी, पौधों की कमी पहचाने बिना बार बार खाद डालते रहना। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके धान की फसल अभी कितने दिन की है और क्या आपके खेत में कल्ले अच्छी तरह निकल रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। और खेती से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।